नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीपीवीसी फिटिंग के बारे में। आप सब ने ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखी तो होगी ज़रूर, पर किस आइटम को किस नाम से जाना जाता है और किसका कहाँ यूज़ किया जाता है वो आपको पता नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस आर्टिकल को किस नाम से जाना जाता है और कौन सी आइटम कहाँ यूज़ की जाती है, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारे इस लिस्ट में आइटम है वो होता है पाइप, सीपीवीसी पाइप। जो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो, ये होता है पाइप। इसमें सारी साइज़ें अवेलेबल होती है, आधा इंच से लेकर 2 इंच तक सारी साइज़ इसमें आ जाती है। और इसका मेन यूज़ तो आप सब जानते हो, पाइप का जो यूज़ होता है सब लोग जानते ही हैं। तो पहली आइटम हमारी यही है। ये आपको 3 मीटर और 5 मीटर की साइज़ में उपलब्ध मिलेगा, किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो। तो ये सीपीवीसी पाइप हो जाता है, इसमें आपको सारी साइज़ अवेलेबल रहती है। अब ये देखते हैं दूसरी चीज़। तो दोस्तों, हमारी दूसरी आर्टिकल है जो होती है ये टी। इसको टी कहते हैं, जिसके 3 मुँह, एक जैसे 3 मुँह होते हैं, उसको हम टी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन यूज़ ये होता है कि जहाँ पर भी अपने को जैसे लाइन जा रही है, उस लाइन में से अगर अपने को एक लाइन और डाइवर्ट करनी है, एक सिंगल लाइन और निकालनी है, तो वहाँ पर इस टी का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लाइन से लाइन कवर करनी हो, लाइन से लाइन जॉइन करनी हो, वहाँ पर भी टी उपयोग की जाती है। पर मेनली इसका, जैसे समझिए आप, ये लाइन जा रही है सीधी और अपने को एक लाइन आगे और लेनी है, तो ये वहाँ पर इस टी का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको टी कहते हैं हम। दूसरा आर्टिकल दोस्तों हमारे लिए है ये, इसको एल्बो कहते हैं। ये 1 इंच बाई 1 इंच का एल्बो है। साइज़ सारी, जैसे कि मैंने बताया आपको, आधा इंच से लेकर 2 इंच तक सारी साइज़ों में अवेलेबल रहता है। ये हर एक साइज़ में मिलेगा। इसको एल्बो कहते हैं। इसका मेन यूजेज ये होता है, ये 90 डिग्री एल्बो है दोस्तों। इसका मेन यूजेज ये होता है, जहाँ से लाइन को अपने को बेंड करना है, या ऐसी कोई जगह है जहाँ से लाइन 90 डिग्री कर्व हो रही है, तो वहाँ पर इसका यूजेज होता है। और भी बहुत सारी जगह होती है, प्लम्बिंग लाइन में हर जगह एल्बो यूज़ होता ही होता है, तो इसको हम एल्बो कहते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा हो जाता है ये वाली आइटम, जिसको रिड्यूसिंग टी कहते हैं। अब आपने देखा होगा, ये भी टी है और ये भी टी है, पर इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे ये वाली जो टी होती है, इसको रिड्यूसिंग टी कहते हैं। रिड्यूसिंग टी का मतलब ये हो गया, जैसे अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हो 1/4 की टी है। 1/4 की टी का मतलब हो गया कि अगर एक इंच की लाइन, ये दोनों जो मुँह देख रहे हो आप, ये 1 इंच के हैं, और ये सामने वाला जो मुँह होता है वो 1/4 इंच का है। तो किसी भी लाइन को, आपको 1 इंच की लाइन जा रही है, वहाँ से आपको 1/4 इंच की लाइन लेनी है, तो वहाँ पर ये टी यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्वर्ट करता है लाइन को 1 से 1/4 में, और साइज़ सारी अवेलेबल रहती है। मैं ख़ास तौर से मेंशन कर रहा हूँ, सारी साइज़ों में अवेलेबल होता है ये। आपको जिस किसी भी साइज़ में रिड्यूसिंग टी चाहिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अगली आइटम हमारे लिए दोस्तों है ये, इसको हम रिड्यूसर कहते हैं, जो कि साइज़ को रिड्यूस करता है। ये देखिए, जैसे ये अभी मेरे हाथ में 1/4 का रिड्यूसर है, ये देखिए। तो इसका क्या होता है, जैसे रनिंग लाइन आपकी चल रही हो, कोई भी फिटिंग की जो पाइप फिटिंग चलती है रनिंग, वहाँ पर अगर आपको आगे जाकर एक किसी लाइन को 1 से 1/4 करना हो या 1/4 से 1 करना हो, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। सिंपल सी एक लाइन में लग जाता है और छोटी लाइन में फिट हो जाता है। तो इसका ये मेजर यही काम होता है, किसी भी लाइन को रिड्यूस करने का, तो इसको हम रिड्यूसर कहते हैं। ये देखिए। अगली आइटम हो गई दोस्तों अपनी कपलर, जिसको कपलर भी कहते हैं और सॉकेट भी कहते हैं। ये वो होता है जो लाइन से लाइन को जॉइन करना होता है। जैसे अपनी लाइन अगर सिंपल से कोई भी लाइन चलती जा रही है रनिंग में, तो वहाँ पर ये कपलर यूज़ होता है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जॉइन करने के लिए। तो ये सिंपल से एक पाइप में लग जाएगा और इधर एक पाइप में लग जाएगा, तो दोनों पाइप एक साथ जॉइंट हो जाते हैं। इसका मेन यूजेज होता है, और इसका 2 नाम है, एक तो कपलर भी कहते हैं और कोई लोग इसको सॉकेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं दोस्तों अगली आइटम पर, जो कि है अपनी एंड कैप। नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, ये हर चीज़ को एंड कर देता है। अगर आपको लाइन आगे कहीं जा रही है और वहाँ से बिल्कुल पानी को बंद करना है, तो वहाँ पर ये एंड कैप लग जाता है। इसको एंड कैप कहते हैं। वहाँ से बिल्कुल एंड हो जाती है लाइन, वहाँ से पानी आगे नहीं जा सकता, वहाँ पर बंद हो जाता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। अगली आइटम हो गई अपनी दोस्तों ये भी एक एल्बो है, पर एल्बो के आपको आगे आपको रिड्यूसिंग एल्बो लगाना पड़ेगा, जो कि ये है। इसमें सारी साइज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हो 1/4 का एल्बो, जो कि एल्बो अगर आपकी लाइन वहाँ से कर्व हो रही है और आपको 1 इंच से 1/4 में करना है, या 1/4 से 1 इंच में लाइन करनी है, तो वहाँ पर इस एल्बो का यूज़ किया जाता है रनिंग लाइन में। तो ये दोनों साइड प्लास्टिक का सिंपल सा आएगा, इसको रिड्यूसिंग एल्बो कहते हैं। अगली आइटम है दोस्तों अपने पास 45 डिग्री एल्बो। आपने सुना होगा, जो मैंने अभी पहले आपको एल्बो बताया था, ये वाला, ये 90 डिग्री एल्बो है।
जो कि आपको बिल्कुल 100 एकदम 90 डिग्री का कर्व मिलता है। अगर आपको कम कर्व लेना है 45 डिग्री में, तो वहाँ पर इस एल्बो का यूज़ होता है। इसको 45 डिग्री एल्बो कहते हैं। तो ये भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ करने वाली आइटम है, तो इसका नाम है 45 डिग्री एल्बो। फिर आ जाते हैं दोस्तों अगली आइटम पर, ये वाली है। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इसको ब्रास टी कहते हैं। ये देखिए, इसमें साइज़ सारी अवेलेबल हो जाती है आपको। जैसे अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो 1/2 का, जो कि ब्रास एल्बो 1/2 का है। इसमें आप 1/4, 1/1 सारी साइज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती है, और ये हर कहीं यूज़ होता है। जैसे मेजरली इसको अगर आप देखा जाए तो 1/2 का जो भी मेरे हाथ में है, इसको अगर रनिंग लाइन में आपको कहीं पर भी नल लगाना है, टोटी देनी है, या कोई जॉइंट देना है लाइन से लाइन को, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी और भी जगह होती है जहाँ पर इस ब्रास टी का यूज़ होता है, तो इसको ब्रास टी कहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, और साइज़ सारी इसमें भी अवेलेबल होती है। अगली आइटम है दोस्तों अपने पास ये ब्रास एल्बो। ये देखिए आप, ये ब्रास एल्बो है। बहुत सारी जगहों पे इसका भी यूज़ होता है। मेजरली इसका यूज़ होता है जो अपन अपना जो नल का कनेक्शन देते हैं, वहाँ पर एंड में ये लगता है। इसके आगे आप नल लगा सकते हो, और नल इसी में लगता है। तो ये ब्रास एल्बो है, इसको ब्रास एल्बो कहते हैं, और इसमें भी सारी साइज़ें आती हैं। जैसे मेजरली ब्रास एल्बो जो नल लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं, वो ये साइज़ का करते हैं, 1/4 का। तो इसको ब्रास एल्बो कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली आइटम है दोस्तों अपने पास FTA, फीमेल थ्रेड एडेप्टर कहते हैं इसको, FTA शॉर्ट में इसको नाम FTA है। ये देखिए, ये ब्रास FTA है। इसमें आपको विदाउट ब्रास भी आएगा, दोनों तरह के आते हैं, सिंपल और ब्रास दोनों में ये भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। इसका मेजर यूज़ होता है टंकी के पास, जब अपन टैंक निप्पल के अंदर फिट करते हैं तो वहाँ पर ये फिट होता है, ताकि आसानी से आपका टैंक यहाँ से खुल सके और यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप 1 इंच का कंसीडर लगा रहे हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। और भी बहुत सारी जगह होती है, तो इसको FTA कहते हैं। FTA का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों फीमेल थ्रेड एडेप्टर। ठीक है दोस्तों। अगली आइटम होगी दोस्तों अपनी MTA, मेल थ्रेड एडेप्टर, जो कि ये है। बहुत सारी जगहों पे इसका भी यूज़ होता है। जैसे मेजरली इसका यूज़ जो अपन फ्लश कॉक लगाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। दोनों साइडों में 2 फ्लश कॉक, एक फ्लश कॉक में 2 MTA लगते हैं। इसका फुल फॉर्म है मेल थ्रेड एडेप्टर, इसको MTA कहते हैं साधारण सी भाषा में। तो ये भी बहुत अच्छी आइटम है और बहुत सारी जगहों पर इसका भी यूज़ होता है। अगली आइटम दोस्तों अपने पास है एंड प्लग, इसको एंड प्लग कहते हैं दोस्तों। एंड प्लग का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी कोई लाइन चल रही है, आप अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, वहाँ पर आपको लाइन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एंड करनी है, मतलब पानी रोक के रखना है फ़िलहाल चेकिंग के लिए, तब वहाँ पर ये लगता है। उसके बाद इसको निकाल कर आप नल टोटी कुछ भी आप जो लगाते हो वो लगा सकते हो। तो वहाँ पर इसको लगाते हैं पहले लाइन को चेक करने के लिए, ताकि कोई लीकेज हो, कुछ भी हो तो वहाँ से पता चल जाए तो उसको रिपेयर कर सकें। और ये वहाँ पर जब तक वर्क इन प्रोग्रेस होता है तब तक ये लगा रहता है। उसके बाद आप नल टोटी लगाते हो, तो इसको एंड प्लग कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी साइज़ की बात करें तो सिर्फ आपको आधा इंची में उपलब्ध मिलेगा। ये आधा इंची के अलावा ये किसी साइज़ पे नहीं आता है, जो कि आप सबको पता ही होगा कि जो नल होते हैं वो आधा इंची के थ्रेड में ही लगते हैं। तो ये भी आधा इंची का ही आता है एंड प्लग। अगली आइटम है दोस्तों अपने पास ये बुश, जो कि 1 से पौना में, ये जैसे मेरे पास 1 से पौना में लाइन कन्वर्ट करने के लिए बुश है। साइज़ इसमें सारी अवेलेबल होती है, जो भी साइज़ आपको चाहिए होती है वो साइज़ सारी मिल जाएगी। अभी मेरे पास ये 1/4 का बुश है। बुश का मेजरली काम ये होता है कि लाइन को कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपके पास 1 की लाइन आ रही है और आपको पौना में कन्वर्ट करनी है तो ये कर देगा, और अगर पौना की लाइन आ रही है और 1 में कन्वर्ट करनी है तो ये बुश कर देगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अपन क्लैंप की, जिसको क्लिप कहते हैं हम। ये भी सारी साइज़ों में CPVC क्लिप है, सारी साइज़ों में अवेलेबल रहता है। 2 इसके ऊपर खिल्ली रहती है। ये किसी भी पाइप को दीवार के अगर आप बाहर की फिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, और अंदर की तरफ भी ये फिटिंग में यूज़ होता है, जो पाइप को उसकी जगह पर रोकने के लिए, वहाँ से हिले नहीं डुले नहीं, इसके लिए इस क्लैंप का यूज़ किया जाता है। तो ये भी सारी साइज़ों में अवेलेबल रहता है और बहुत ही सस्ता मिल जाएगा आपको मार्केट में। इसको क्लिप कहते हैं या क्लैंप, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलो। ये CPVC में अवेलेबल होता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इस आइटम के बारे में। इसको ओवर स्टेप बैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और कोई इसको क्रॉस बैंड भी कहते हैं। तो इसका मेजर यूज़ दोस्तों जहाँ होता है, जैसे आपकी कोई 2 लाइनें क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, और जैसे आपको मैं बताऊँ यहाँ पे टेक्निक करके है, तो ये देखिए, जैसे ये लाइन आपकी जा रही है और वहाँ से ऊपर से आपको एक लाइन और निकालनी होती है, इस तरह से ये लग जाता है। नीचे से एक लाइन चली जाती है और ऊपर ये लग जाता है, तो 2 लाइनें यहाँ से क्रॉस हो गई, तो इसको स्टेप ओवर बैंड कहते हैं, जो कि एक स्टेप लेकर ओवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। साइज़ आपको सारी अवेलेबल हो जाती है स्टेप ओवर बैंड में।
इसके बाद बात करेंगे दोस्तों टैंक में जो टैंक फिटिंग होती है उसमें जो 3 आइटम अपने मेजरली लगते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट आइटम जो होती है वो होती है टैंक निप्पल, ये वाली, इसको टैंक निप्पल बोलते हैं। साइज़ सारी अवेलेबल हो जाएगी। आजकल टैंक कनेक्टर भी आ गए हैं जहां आपका एक आइटम कम लगने लग गया, जो कि FT होता है, वो आपका वहां पर नहीं लगेगा टैंक कनेक्टर में, डायरेक्ट आप पाइप लगा सकते हो। पर फिलहाल अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये टैंक निप्पल है, ये वाला, ये टैंक को फिट करने के लिए लगाया जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों यूनियन के बारे में। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसको यूनियन कहते हैं। साइज़ इसमें भी अगेन सारी अवेलेबल हो जाती है। इसका मेजर यूज़ होता है टंकी के पास आपका लगाने के लिए। जब भी आप कभी टंकी अगर खोलना चाहो तो टंकी की फिटिंग ना खोलते हुए यहाँ से डायरेक्ट आप खोल सकते हो, तो टंकी अलग हो जाती है और पाइप फिटिंग अलग हो जाती है। इसको यूनियन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साइज़ सारी अवेलेबल हो जाती है और आप कभी भी अगर टंकी फिट करवा रहे हो तो इसको लगाना ना भूलें, बिल्कुल इसको लगाना चाहिए, ताकि आप भविष्य में अगर कभी भी टंकी साफ़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर खोल रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगी। अगली आइटम दोस्तों अपने पास है ये बॉल वाल, इसको बॉल वाल कहते हैं। बॉल वाल आप जैसे आपको दिख रहा है वहीं से आपको पता चल जाएगा ये बॉल वाल है। इसका मेजर यूज़ होता है टंकी के पास, नीचे, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। और इसका मेजर यूज़ इसलिए किया जाता है कि पानी को आपको बंद चालू करने के लिए, अगर आपको लाइन बंद करनी है, पानी बंद करना है तो इसको घुमाइए, पानी बंद हो जाएगा, और घुमाइए, चालू करना हो तो वापस घुमाइए, पानी चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़रूरी आइटम, अगर ये आइटम आपके पास नहीं है तो ये फिटिंग किसी काम की नहीं। इसको कहते हैं सॉल्वेंट दोस्तों। आपको CPVC अगर आप फिटिंग कर रहे हो तो CPVC सॉल्वेंट ही यूज़ करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है देखिए CPVC सॉल्वेंट, इस चीज़ का ही यूज़ करें। अगर आप CPVC फिटिंग कर रहे हो तो ये सॉल्वेंट है CPVC की, यूज़ ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कोई दूसरी जैसे CPVC फिटिंग कर रहे हो और UPVC की सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, PVC की सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, उससे लीकेज की संभावना हो जाएगी और वैसे भी फिट होगा नहीं। तो जो आइटम आप फिट कर रहे हो उसी की सॉल्वेंट यूज़ करें तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। एक आइटम और है दोस्तों क्रॉस टी, ये वाली, इसको क्रॉस टी कहते हैं। इसके 4 मुँह होते हैं, इसके 4 मुँह होते हैं। इसका क्रॉस टी का मेन यूज़ आपको किसी लाइन में चार डाइवर्ट करना हो, 4 जगह लाइन देनी हो तो वहाँ पे ये क्रॉस टी यूज़ की जाती है। ठीक है दोस्तों। कभी नेक्स्ट टाइम, मेरे पास अभी सैंपल था नहीं तो मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, कभी सैंपल आएगा तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। अब दोस्तों आप जो मेरे हाथ में जो आइटम देख रहे हो, वैसे तो ये CPVC आइटम नहीं है, ये पूरी ब्रास का और स्टील का आइटम है, पर फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको फिटिंग के साथ ही फिट होना पड़ता है, तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा मेरे को। इसको फ्लश कॉक कहते हैं। फ्लश कॉक मतलब आपका जो टॉयलेट सीट होता है उसमें पानी छोड़ने के लिए जिस आइटम का यूज़ किया जाता है वो ये फ्लश कॉक होता है। तो ये फिटिंग के साथ ही यूज़ किया जाता है। ये देखिए, तो ये भी सारी साइज़ों में आता है, 1 इंच से लेके, और जो मैंने आपको MTA बताया था वो यहीं पर लगता है इसके अंदर, और लाइन के साथ ये जॉइंट हो जाता है। तो इसको फ्लश कॉक कहते हैं दोस्तों। और अगली आइटम है दोस्तों अपने पास ये, इसको कंसील्ड कॉक कहते हैं। कंसील्ड कॉक भी आपके CPVC फिटिंग के लाइन के अंदर ही फिट होता है। ये वाला, ये आधा इंच का मेरे पास कंसील्ड कॉक है, और इसका यूज़ जानते हो आप शावर के लिए, हर किसी चीज़ के लिए आप बंद चालू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मेजरली इसको शावर के लिए लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप डाइवर्टर या ऐसा कुछ नहीं लगा रहे तो वहाँ पर इस चीज़ को लगाते हैं लोग, जहाँ से आप शावर को मॉनिटर कर सकते हो। तो इसको कंसील्ड कॉक कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, उसके बारे में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो भी मुझे बताएं, मैं अगले आने वाले वीडियो में उन गलतियों को ज़रूर सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहां पर जवाब भी दूंगा, और हो सकेगा तो वीडियो बनाकर भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।